मिडिल ईस्ट में आग जल रही है जिसका धुआं पूरी दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है और ये कुछ छोटी मोटी वॉर नहीं है, ये बहुत बड़ी वॉर है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर अभी से पड़ना शुरू हो गया है, स्पेशली ट्रेड पर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये वॉर कैसे शुरू हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी जियोग्राफी क्या है, सब कुछ, ये कैसे, कब, कहाँ, क्यों शुरू हुई। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं ये वॉर हो रही है बेसिकली इसराइल यूएस वर्सेस ईरान, और जिसमें इसराइल ही मेन है एंड यूएस सिर्फ अपने अलाई का साथ दे रहा है। 1979 से पहले इसराइल और ईरान बेस्टीज थे, लिटरली बेस्टीज। ठीक है, तो वो लोग उस टाइम पे शाह का राज था ईरान पर, वो वेस्टर्नाइज थी। इसराइल के साथ उन्होंने डॉक्ट्राइन साइन करेगा था क्योंकि वो लोग ही बहुत सारे अरब देशों के अंदर नॉन अरब देश थी। बट 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पूरी आइडियोलॉजी बदल दी। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि इजराइल एक कैंसरस ट्यूमर है जिसे निकालना ज़रूरी है। उन्होंने पैलेस्टीन के मुद्दे उठाए ताकि वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बन सकें। उन्हें उसी टाइम से समझ में आ गया था कि कन्वेंशनल वॉर होगी, टैंक से टैंक होगा तो उसमें वो पिछड़ जाएंगे, तो उन्होंने प्रॉक्सीज का सहारा लिया, जैसे कि हजबुल्ला, हमस। और ये एक छोटे से ग्रुप्स नहीं है, ये एक मिनी आर्मी है। इनके पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स हैं। ये इसराइल के बॉर्डर पर बिल्कुल प्रेशर बना के रखते हैं। तो अगर 2026 की बात करें तो इसराइल ने ये चीज़ मन में बिठा रखी है कि वो किसी भी अरब या इस्लामिक देश को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देगा। इसलिए उन्होंने ईरान के साइंटिस्ट जैसे कि मोहसिन फखरीज़ादे को मार दिया एंड स्टकनेस जैसे वायरस से उनके कंप्यूटर तबाह कर दिए। एंड इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले ही साल कहा था कि इजराइल इज द हेड ऑफ द स्नेक एंड वी विल स्ट्राइक द हेड, जो कि उन्होंने अब कर भी दिया, जो कि उन पर भी कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि ये वॉर की शुरुआत अभी फरवरी से हुई है, बट नहीं, ये वॉर की शुरुआत 2026 के शुरू से ही हो गई थी। ये शुरू जब हुआ जब यूएस के बेसिस पर ड्रोन गिर रहे थे, यूएस ने कहा कि ये ईरान बैक्ड कताइब हिजबुल्लाह कर रहा है। अभी 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें यूएस ने हेल्थ बॉम्बर्स यूज कर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को उड़ा दिया ईरान के। एंड खामेनी के मरने की खबर ने पूरे ईरान में आग लगा दी। सब लोग रोने लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वो इतने अच्छे इंसान भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली बुरा हुआ है ईरान में। बहुत सी ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान में एक बच्चियों के स्कूल पे भी अटैक हुआ है, जो कि यूएस के द्वारा। यूएस ने तो सोचा था कि भाई ऐसी हो जाएगी, इन लोगों को तो हम ख़त्म कर देंगे चुटकियों में, जैसा कि ये लोग बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे भी करते हैं कि हम लोग तो हैं ही भाई, हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ हमारे पास है। बट यूएस को ये याद नहीं था बिल्कुल भी कि ईरान के पास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिसको वो कभी भी ब्लॉक कर सकता है। एंड ऐसा ही ईरान ने किया भी, जिसपे अभी सिर्फ और सिर्फ चाइना को परमिशन है अपना ट्रेड वगैरह करने के लिए एंड शिप्स ले जाने की, जिसकी वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड लाइक एलपीजी के दाम भी बढ़ गए एंड एलपीजी मिल भी नहीं रहा है, लिटरली लोग लाइनों में लग गए हैं। दुनिया का लिटरली 20 से 30% ऑयल वहीं से निकलता है। अगर वो बंद हुआ, जो कि हो चुका है, तो ग्लोबल इकॉनमी क्रैश कर जाएगी, जो कि हो रही है धीरे धीरे। जिसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि अगर वॉर आज भी खत्म हो जाएगी, आज की आज ही, तो भी इसको उठने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इंडिया को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि वहाँ का 80% हमारा इंडिया का ऑयल वहीं से ट्रेड होता है। इसके बीच में एक और स्टेटमेंट आई जिसमें यूएस बोलता है कि हम इंडिया को परमिशन देते हैं कि तुम रशिया से ऑयल खरीद सकते हो, बट तुम होते को ना भाई हमें परमिशन देने वाले। लिटरली इसमें कुछ भी हमारे लीडर्स ने कुछ भी इसका विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा उनको। लाइक हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है कि नहीं है, हमें डाउट है ये बात का। मतलब कोई भी आता है ना हमारी कंट्री को परमिशन देता है कि हम दूसरे कंट्री से ऑयल खरीद सकते हैं अपने ही पैसे से, जबकि क्राइसिस में। हाउ शेमफुल इज दैट। एंड हमारा लिटरली भी अभी तक भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी स्टैंड नहीं लिया हमने किसी भी कंट्री। चलो हमें किसी की साइड नहीं लेनी है, न्यूट्रल लो, बट एटलीस्ट कुछ स्टैंड तो लो, कुछ कहो तो। अगर वहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ ईरान में इतनी ज़्यादा यूएसए की वजह से, तो उस पे तो एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए ना हमें। ऐसे कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु, जो कि अभी भी लोगों को भ्रम है कि हम विश्व गुरु हैं, क्योंकि जैसे लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से हम 100 साल में भी विश्व गुरु ना ही बन पाए। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसीज एंड र्यूमर्स की, जो कि वॉर के दौरान आई हैं एंड सर्कुलेट हुई हैं। पहली है कि यूएस को कैसे पता चला कि किस बंकर में खामेनी है। तो लोगों को लगता है कि आईआरजीसी के टॉप जर्नल्स ने गद्दारी की है, क्योंकि वो नया थोड़ा लिबरल रास्ता चाहते हैं। और ऊपर से ये भी लग रहा है लोगों को कि खामेनी अभी भी जिंदा है एंड यूएस ने फेक वीडियो सर्कुलेट की है ताकि ईरान में सिविल वॉर शुरू हो सके। बट इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो ईरान की मीडिया 2 दिन तक चुप क्यों बैठी थी। बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने क्लेम किया है कि खामेनी की डेथ वाली वीडियो के शेडोज और लाइटनिंग मैच नहीं कर रही है, पर कोई बड़ा देश इसे कंफर्म नहीं कर रहा है फिलहाल। तो आप जानते हैं ग्लोबल रिएक्शन, जिसमें हमें पता चलेगा कौन किसके साथ है। पहला है रशिया, जिसने क्लियरली ईरान की साइड ले ली है एंड उसने ये तक भी स्टेटमेंट दे दिया कि यूएस ने अपने लिए
नर्क का द्वार खोल दिया है। रशिया ने इवन बहुत ज्यादा हेल्प भी करी है ईरान की, उनको जेट्स वगैरह देकर। दूसरा है चाइना, जिसने अर्जेंट सीज फायर की मांग करी है एंड यूएस पर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाने की भी बात करी है। हालांकि उसने अभी तक कोई भी क्लियरली साइड नहीं ली है, बट हम सबको पता है वो ईरान की साइड है एंड उन्होंने पीछे से कुछ ना कुछ तो किया है, जिस वजह से ईरान उनको अलाउ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ट्रेड करने से। यूएसए ऑब्वियसली अपनी खुद की ही साइड ले रहा है, बट उसमें लोग बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं एंड उनको फॉर एवर वॉर बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड इवन यूएस ने भी एक तरीके से हार मान ही ली है। उसके स्टेटमेंट जैसे भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए उनसे पता चल रहा है कि वो लोग बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते, पर किसी ना किसी प्रेशर में आकर लड़ रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि इसमें इजराइल का हाथ है, क्योंकि इजराइल के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड ट्रम्प के खिलाफ, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं एंड ट्रम्प उससे डरा हुआ है। इंडिया ने एज सच कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमारी प्रायोरिटी हमारे 9 मिलियन लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मिडल ईस्ट में बेसिकली। एंड इंडिया ओमान और यूएई के साथ मिलकर एक मेडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, ऐसा लग रहा है, बट हु नोज। अब बात करते हैं अब ईरान को संभाल कौन रहा है, उनका लीडर कौन है। पहले जो लीडर थे आयतुल्ला खामेनी, जिनको मार दिया गया था यूएस के द्वारा, उनके बेटे को ही लीडर बना दिया गया है, जिन्होंने बोला है हम अपना खून का बदला जरूर लेंगे। बट ऑब्वियसली हर फेमस चीज के साथ एक र्यूमर चल कर आती है, तो इसके साथ ये र्यूमर है कि आयतुल्ला खामेनी को इनके बेटे ने ही मरवाया एंड इन्होंने ही कुछ ना कुछ किया ताकि ये सत्ता में आ सके। आज के लिए इतना ही है, इस पर और स्पेसिफिक वीडियोस में ज़रूर लाऊंगी। इससे पहले आप कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपको किस चीज़ पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, इस वॉर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ताकि मैं उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दूँ एंड फटाफट आपके लिए कंटेंट एंड आपको बता सकूँ, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए लेकर आ सकूँ। एंड आप ये भी बताइए मुझे आपका इस वॉर के बारे में क्या ओपिनियन है, बिकॉज आई एम रियली स्कैर्ड एट दिस मोमेंट। तो आज वीडियो यहीं खत्म होती है। आप देख रहे थे विदा की आवाज़ और मैं हूँ वेदा, तो बाय।